बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी रिलीफ की उम्मीद, परवेज की तलाश और बड़ा सवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कहा गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि अटर्नी जनरल कहाँ हैं। उस पर एडिशनल अटर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि अटर्नी जनरल बैरून मुल्क हैं, उनका जवाब जमा करा दूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून को वाज़ेह होना चाहिए था। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं? देखिए, 53वीं समाअत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बिलाकर नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि क्योंकि वक्त की किल्लत है इसलिए शॉर्ट और स्वीट फैसला सुनाएंगे और मुमकिन है कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा इस हवाले से आज ही आगाह कर दें। नैब की जानिब से अरकान असम्बली जिन्होंने नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया उनकी फहरिस्त अलग से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है और अब तक कितने रेफरेंस तरमीम के बाद पे वापस हुए हैं ये तमाम तफसीलात नैब की जानिब से बताई गई हैं। नैब की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया गया है कि 212 रेफरेंसेस 2023 में नैब को वापस हुए हैं, जबकि 30 रेफरेंस ऐसे हैं जो नैब अदालतों ने दीगर जो कस्टम कोर्ट है और जो दीगर अदालतें हैं उनको मुंतकिल कर दिए हैं। इसी तरह बताया गया कि 2022 में 336 रेफरेंस ऐसे हैं जो नैब को वापस किए गए तरमीम के बाद और 24 रेफरेंस दीगर अदालतों में मुंतकिल किए गए। इस मौके पर जजेस की जानिब से सवाल उठाया गया कि नैब अदालतों को मुकदमा दूसरे अदालतों में मुंतकिल करने का इख्तियार तो मिला ही रवां साल मई में है, तो गुज़श्ता साल बगैर इख्तियार के मुकदमात कैसे मुंतकिल किए गए और मुकदमात अभी कहाँ पर हैं। नैब की जानिब से अदालत को बताया गया कि जितने लोगों के नैब रेफरेंस वापस हुए थे वो तमाम इस वक्त नैब की स्टोरेज में है, यानी कि सर्द खाने में है, उनको अभी तक हाल आगे नैब ने कहीं नहीं भिजवाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यह भी बताया कि नैब के चेयरमैन को मई में जो तरमीम हुई है उसके तहत ये इख्तियार दिया गया है कि अगर किसी का जो रेफरेंसेस वापस हुए हैं अगर किसी को केस बनता हुआ तो उसको मुतल्लिका फोरम पर भिजवाएंगे, अगर बाज़ाहिर किसी में शवाहिद ना हुए तो उन मुकदमात को वहीं पर बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नैब के जो प्रोसिक्यूटर उनकी जानिब से बताया गया है। इसके साथ ही साथ अदालत ने अब नैब को कहा है कि अरकान असम्बली के हवाले से जो एक समरी है पूरी जो उनकी भारी भरकम रिपोर्ट थी उसकी एक समरी बनाकर पेश की जाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो तहरीरी मौक़िफ़ जो अटॉर्नी जनरल का है वो जमा करवा देंगे और उस पर अदालत ने उन्हें हिदायत की कि 2 सवाल जो उठाए गए थे दोनों दरख्वास्त गुजारों से पूछे गए थे, एक हाजिर सर्विस जजों के हवाले से, दूसरा हाजिर सर्विस जो फौजी अफसरान हैं उनके नैब के ऊपर नैब कानून से उनको जो इस्तिस्ना दिया गया इस हवाले से अटॉर्नी जनरल की राय से भी कहा गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि आगाह किया जाए और आज ही अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो तहरीरी मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। इन तमाम तर सवालात और ऑब्जर्वेशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीक़ैन के वकला का शुक्रिया अदा किया तामुन पर और फैसला महफूज करते हुए कहा कि जल्द ही इस फैसले को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस का कहना है कि यह फैसला जल्द सुनाया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल, आपने सवाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल कर दी, फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही आइंदा समाअत तक कोई बयान नहीं देंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बाजियाबी केस में CPO और DPO अटक को पेश न होने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। परवेज इलाही की MPO के तहत नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। PTI सदर के वकील ने कहा परवेज इलाही 3 माह से जेल में हैं, कैसे नुक्से अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके। नैब मुकदमे में भी लाहौर हाई कोर्ट गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी। अदालत ने DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी करते हुए परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही आइंदा समाअत तक कोई बयान नहीं देंगे।
लाहौर हाईकोर्ट ने बाजियाबी केस में सीपीओ और डीपीओ अटक को पेश न होने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने इस्तफसार किया, जेल सुपरिटेंडेंट क्यों नहीं आए, सुपरिटेंडेंट जेल बताएं क्यों परवेज इलाही को पेश नहीं किया गया, क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। और अब आपको बताएंगे कि हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। गर्दिशी कर्जे, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा कि आम इंतखाबात जल्द करवाने के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं। Decisions or the specifics would be done once we have the relevant input of the experts, and accordingly it would be announced and it would be known. We are here that whatever constitutional mandate has been given to us. For instance, we have got a budget which has parliamentary approval. So we are not above the parliament to alter that. Constitution needs to be looked holistically. You cannot do cherry picking in constitution. And when I say holistically, all the questions raised in your question or the aspects of your question, the shades, they all are answered within Constitution. Do you, after having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. आगे बढ़ते हैं। महंगाई के सताए अवाम की जेबों पर चीनी माफिया के डाके भी जारी हैं। मुल्क के कई शहरों में डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमतों में इजाफा रुक न सका। कोयटा में चीनी की कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची। चमन में भी चीनी नायाब हो गई। कराची, लाहौर, सरगोदा और कई दीगर शहरों में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। सक्खर में चीनी 210 रुपए किलो बिकने लगी। पेशावर में भी आवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। मुल्क में चीनी की शदीद किल्लत, चीनी माफिया की मौतें हो गईं। अवाम चीनी की भारी इजाफी कीमत देने पर मजबूर। बलूचिस्तान में चंद रोज के दौरान चीनी की कीमत 50 रुपए मजीद बढ़ गई। कोयटा में चीनी 230 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी के नर्ख 185 रुपए को छू गए। इस्लामाबाद में चीनी 180 रुपए फी किलो मिल रही है। लाहौर में चीनी का नर्ख 210 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पेशावर में चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। हैदराबाद में चीनी 190 रुपए किलो हो गई। सक्खर में चीनी 210 रुपए किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपए फी किलो मिलने लगी। मुल्तान में भी चीनी का नर्ख 190 को छू गया। चीनी इतना महंगा हो गया, सब महंगा हुआ है, चीनी नहीं है। बस आवाम पर बोझ पड़ रहा है, आवाम पर बोझ बिजली का, चीनी का, आटे का। क्या कहेंगे इस बारे में? दिन पर दिन महंगाई होती जा रही है और चीनी को तो छोड़े सब कुछ महंगा होता जा रहा है। मुल्क के कई बड़े शहरों की दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। अवाम मुंह मांगी कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। उधर बलोचिस्तान में चीनी की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर में चीनी फी किलो 220 से 230 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही है। मजीद जानेंगे क्वेटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी, क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में चीनी की जो किल्लत है उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक्किद हुआ था उसके बाद भी अब तक जो ओवरऑल सिचुएशन है वो उसी तरह जूं की तूं है। अब तक इस हवाले से कोई इंतज़ाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। कस्टम्स हुकाम की जानिब से चीनी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो की जा रही है, मगर उसका फ़ायदा बिल वास्ता या बिला वास्ता अब तक आम जो शहरी हैं उन तक नहीं पहुँचे। शहरी भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, चीनी की क्या सूरत हाल है? शहर में मिल रहा है, किस रेट पर मिल रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ शहर में काफ़ी चीनी की किल्लत है। आम लोगों तक चीनी का रसाई नहीं हो पा रहा। क्वेटा समेत इंटीरियर बलूचिस्तान में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी चीनी की किल्लत है। जहाँ भी चीनी की ज़रूरत होती है उसकी भी एक कानूनी क्राइटेरिया है जो आम बंदे पूरे भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बड़ी तादाद में जो चीनी का स्मगलिंग जारी था, बल्कि अभी तक कुछ तरीक़ेकार में चल भी रहा है। तो इस वजह से आम हवाम तक इसका रसाई नहीं, और जहाँ रसाई भी है काफ़ी महंगा मिलता है।
है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर कोई ऐसा एक्शन ले, कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे जो आम आवाम है, बिलखसूस जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले करें। नाज़रीन, अब सियालकोट का रुख करेंगे जहां पर मुनाफाखोरों की चांदी है। चीनी माफिया ने माल बटोरने के लिए मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। अगर कहीं मिल रही है तो वो 200 रुपए से कम नहीं है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सियालकोट से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी से। जी नदीम, आगाह कीजिए। की इशिया भी इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मेरे साथ एक ग्राहक मौजूद है चीनी खरीदते हुए, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 2 माह पहले आया था इधर स्टोर पे, 5 किलो चीनी नहीं, ठीक है, 110 रुपये किलो थी। 2 हफ्ते बाद आया तो 160 रुपये थे। आज आए तो 200 रुपये ऊपर जा रही है। हमारा बंदा क्या करे, रोटी पूरी करेगा, बच्चे पालेगा, क्या करेगा? अरे यहाँ पर आपने एक आम आदमी की बात भी सुनी। इनका यही कहना था कि मुसलसल कुछ अरसा से मुसलसल इनके रेट इस कदर बढ़ाए जा रहे हैं ना। और फैसलाबाद में चीनी की क्या सूरत हाल है, आवाम को मिल भी रही है या नहीं, ये जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस सत्तार से। उवैस, बताइए। बिल्कुल, फैसलाबाद में जो चीनी का बहरान है ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। पहले तो चीनी की कीमत में 30 रुपये यकदम इजाफा किया गया, 170 से 200 रुपये किलो चीनी की कीमत हो गई। और मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, जो छोटे ताजिर हैं, उन्होंने चीनी रखना ही छोड़ दी है। आम दुकानों पर चीनी नहीं मिल रही, सिर्फ बड़े ग्रोसरी स्टोर्स या मार्केट्स में चीनी दस्तियाब है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तियाब नहीं। तो शहरी चीनी के हसूल के लिए मारे फिरना शुरू हो चुकी हैं। ये भी अब चीनी लेने के लिए आई हैं, चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही? 200-100 रुपया किराया लगा के आते, इतनी दूर दूर से आके लोगों को धक्के देते हैं, औरतों की इतनी तजलील करते हैं कि औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। इनके पास कोई इज्जत नहीं है, औरत की धक्के देते हैं, कोई बात नहीं सुनते। अपने हैं जो ताल्लुकात वाले हैं उनको अंदर भेज देते हैं। ये हमारे जी आए हैं, ये काफ़ी देर से आए हुए थे, ऐसे करते हैं, कोई इधर नहीं। अच्छा, ओपन मार्केट से मतलब आम दुकानों से चीनी मिल रही है और किस तरह किलो मिल रही है? उधर 200 रुपये किलो में मिल रही है, तो हम गरीब बंदे कहाँ से अफोर्ड करें? मसला ये कि यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी दस्तियाब नहीं है। शहरी कई घंटे लाइनों में लग के, कितारों में लग के चीनी का इंतजार करते हैं, लेकिन चीनी दस्तियाब। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखिए। गिलगित में अमन रैली। मेयर कराची मुर्तजा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक मिनट, कोई इंटरेस्ट इनका कराची शहर के साथ नहीं है। हम कराची के साथ खड़े हुए और इंशाल्लाह कराची के साथ रहेंगे, कराची के मसाइल को हल करा के देंगे। जो जाली कनेक्शन लगाते थे उनका भी इंशाल्लाह कला कमा यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले करके देंगे। बेफिक्र हैं आप, इंशाल्लाह कार्रवाई करके देंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। पानी नहीं आ रहा है, जब से पीपल पार्टी को वोट दिया पानी नहीं आ रहा है। गैर कानूनी कनेक्शन लगे हैं। देखिए, जो गैर कानून, मेरी बात सुनिए, अब मैं जवाब दे दूं, साइड में हो जाए, साइड में मैं जवाब दे दूं। अरे सवाल के जवाब, अभी सवाल का जवाब सुन लें। क्या बोले? मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं तनकीद करूं। शहीद भाई, तनकीद नहीं करना, काम करना है। काम, मेरी बात सुन ले, काम करके देंगे आपके मसाइल का हल हम ही निकाल के देंगे। जो पानी बेचते थे उन पर खुदा की लानत, उनके ऊपर खुदा की लानत, उनके ऊपर कार्रवाई करके दूंगा। कार्रवाई कर रहा हूँ, और जब कार्रवाई करता हूँ ना, अभी सुनो एक मिनट को, और जब कार्रवाई करता हूँ ना, जब कार्रवाई करता हूं तो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग करते हैं ना, वो हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो बस इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूं, इंशाल्लाह इन तमाम पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके देंगे। अब बस मेयर कराची मुर्तजा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आपको कराची से खबर देंगे। कराची गुलशन हदीद वाक़े में स्कूल प्रिंसिपल की गिरफ्तारी, तफ्तीशी टीम का स्कूल स्टाफ का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। खुर्रम गुलजार मजीद इस बारे में आगाह करेंगे। खुर्रम गुलजार, कब बयान रिकॉर्ड करवाए जाएंगे? जी बिल्कुल, गुलशन हदीद में खवातीन के साथ जो मुबैना ज़्यादती का मामला सामने आया है, स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी टीम ने स्कूल स्टाफ का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया है। साथ ही जो मुतासरा खवातीन थी, इनके बयान की रोशनी में बताया जा रहा है कि केस को आगे भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही अब तक कोई भी मुतासरा खातून जो है वो इस केस में अब तक सामने नहीं आई हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि इस केस में जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। रात के
2 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिम में अली, काशिफ और एक शकील हैं, इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। ये वो मुलजिमान हैं जिनके पास कैमरे की रसाई इनके पास हासिल थी इनको। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि खवातीन को जो ब्लैकमेल करने में ये लोग मुलविस हो सकते हैं, इस बारे में पुलिस का ये बताना है। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि मुतासरा खवातीन जो है उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हुआ है। साथ ही ठीक है खुर्रम गुलजार, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया। और अब खबर देंगे आपको जराइम की दुनिया से सवात में, जहां पर घरेलू नाचाकी हर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हजारों तलबा ने अमन रैली निकाली। 4 अजला के तलबा ने अमन और इत्तेहाद के लिए मुजाहरा किया। तलबा ने फिरका वाराना हम आहंगी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त को नुकसान ना पहुँचने देने का अज़्म। उनका कहना था कि अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मुत्तहद रहेंगे। रैली में गिलगित, गिज़र, हुंजा और नगर से आने वाले तलबा शरीक हुए। रैली का इनेकाद किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल को तक़वियत पहुँचाने के लिए इस रैली का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ इलाके के तलबा की जानिब से शिरकत की गई और रैली को जो है वो सराहा गया। अभी आपको खबर देंगे कि बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से ज़ायद इस्तेमाल करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया गया है। वज़ारत ख़जाना रवा माली साल के लिए IPPs को अदायगियों के लिए 15 अरब से ज़ायद इजाफी रखे गए थे। IPPs के लिए मुख्तस इजाफी रकम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। उमर हयात इस बारे में मज़ीद आगाह करेंगे। जी उमर। बिल्कुल, बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए जो IPPs को 15 अरब रुपए से जायद की अदायगी करनी है, अब उन पर इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है और वज़ारत ख़जाना की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान जो है वो IMF को इरसाल कर दिया गया है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज IMF ने कहा था कि जो साढ़े 6 अरब रुपए का हुकूमत ने तखमीना लगाया है बिजली के बिलों में रिलीफ का, वो तकरीबन 15 अरब रुपए से जायद बनता है। और अब ये प्लान जो है वो IMF को इरसाल किया गया है कि 15 अरब रुपए जो इजाफी रखे गए थे IPPs के लिए, वो उससे अब जो है वो आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा बिजली के बिलों में। और इसके साथ साथ बिल से एक साथ वसूल होने पर 15 अरब से जायद की ये रकम वापस IPPs को के लिए जो है वो मुख्तस की जाएगी और IMF के नए प्लान पर वज़ारत ख़जाना हुकाम दोबारा IMF से बात उमर हयात, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे कि डॉलर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 26 पैसे का इजाफा देखने में आया। इंटरबैंक में डॉलर 306 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज डॉलर 305 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 325 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। और अब जिक्र करेंगे गवादा हेलीकॉप्टर हादसे का। 2 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में 1 बजे अदा की जाएगी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पायलट लेफ्टिनेंट सैयद जवाद अली शाह को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। टेक्नीशियन एबल सीमैन हसनैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन फौजी एजाज के साथ चिन्यौट में हुई। और यौम दिफा के मौके पर नया तराना जारी कर दिया गया। तराने के दिल को छू लेने वाले बोल खलीलुर रहमान कमर ने लिखे हैं, जबकि गाना उस्ताद राहत फतेह अली खान ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। और बात करेंगे एशिया कप की। एशिया पर क्रिकेट की हुक्मरानी की जंग जारी है। पहले मरहले का आखिरी मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान सुपर 4 मरहले से आउट हो जाएगा। आपको बताएं कि आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। पहले मरहले का यह आखिरी मैच है। अफगानिस्तान और श्रीलंका आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। कराची की तालिबात का बड़ा कारनामा, स्मार्ट वेंटिलेटर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। सैयदा दुआ हाशमी और रिदा कुलसूम बनी दुनिया बोल है की मेहमान। कहा वेंटिलेटर में अभी मजीद जिद्दत लानी है। और अब आपको बताएंगे कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत तलाक नहीं देना चाहते थे। ये इकदाम मरहूम ने अपनी दूसरी अहलिया और उनके अहले खाना के दबाव पर आकर किया। डॉक्टर बुशरा इकबाल का इंकशाफ। गुफ्तगू में कहा कि बच्चों को अपने वालिद से मिलने से कभी नहीं रोका और दर हकीकत वो अपने बच्चों से आखिरी दम तक राब्ते में रहे। वाला बाप था, वो बड़ा चाहने वाला शौहर था। कहीं कहीं गैप्स और डिस्टेंसेस आए थे तो उसकी वजह
वो खातून थी सेकंड वाली। पाकिस्तान में आमिल लियाकत मिलना मुश्किल है, तो बड़ा लॉस है। टोटली अरेंज मैरिज थी, उनकी जॉब भी नहीं थी, बल्कि आप मशहूर होने की बात करें, जॉब भी नहीं थी। हज कर लिया था तो मैं नहीं चाहती थी फिर उसके बाद आना स्क्रीन पे। मैं आमिर के लिए प्रोडक्शन करना चाह रही थी बस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं वो जो सेगमेंट करती हूँ वो मैं ये आमिर लियाकत की वाइफ है, तो वो मेरे रिश्ते भी आ गए थे उस वक्त। अच्छा। ना तो मैंने उन्हें छोड़ा ना वो छोड़ना चाहते थे। जो दूसरी फैमिली थी, प्रेशर्स थे, वो मेरे बॉस थे, वो मेरे मेंटोर थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जिन खातून का आपने नाम लिया, मैं नाम भी लेना गवारा नहीं करती अपनी ज़बान पे उनका, क्योंकि थ्रेट्स आती थी उनको। तो मुझे मेरा पोस्टमार्टम मत होने दीजिएगा। बहुत सारी ऑडियोज हैं जो लोगों ने नहीं सुनी है, वो मेरे पास हैं, जिसकी बेस पे मैं ये केस भी लड़ रही हूँ। वो रोते रोते कहती मैं अपनी बेटी के सामने कैसे आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज में 2 दिन बाकी। फिल्म ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धाक बिठा दी। सिर्फ 3 दिन में 10 लाख से ज्यादा टिकट फरोख्त हुए, 125 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।